मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 5 रुपए की थाली का सच दिखाने के लिए हम लगातार तमाम केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और ऐसे में हम उन तमाम केंद्रों पर जा रहे हैं जहां ये दावा किया जाता है कि 5 रुपए में भरपेट भोजन कराया जाएगा तमाम लोगों को। लेकिन किन अवस्था में, किन परिवेश में, ये सवाल अब भी जारी है। और इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं झरिया के फुलारी बाग इलाके में। यहाँ केंद्र का नाम जो है ये हम आपको बता दें कि बजरंग महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा ये संचालित किया जाता है और जयमंती देवी जो है वो इसकी अध्यक्ष हैं। बाहर की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो केंद्र है ये पहले मिनी ITI हुआ करता था और अभी फिलहाल इसमें दाल भात केंद्र जो है वो संचालित किया जा रहा है। वोटिंग बूथ भी है ये, यहाँ पे अंदर SIR का कार्य भी चल रहा है। लेकिन बाहर की अगर हम बात करें, इस पूरे वातावरण की बात करें तो यहाँ एक अजीब सी दमघोटू गंध है जो काफी ज्यादा यहाँ पर दुर्गंध कर रहा है। ऐसे में यहाँ बगल में ही इतना सारा गंदगी का अंबार है, लोग यहीं खाएंगे, यहीं बीमार पड़ेंगे और यहीं भर्ती भी हो जाएंगे, ऐसा समा देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो यहीं पर मौजूद है, यानी कि इसी परिवेश में लोग बीमार पड़ेंगे और यहीं पर आकर अपना उपचार कराएंगे। यहाँ का बाहरी वातावरण तो हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से लोग जो है ये परेशानियों के साथ यहाँ पर आते होंगे। बरसात जो है अभी शुरू भी नहीं हुई है, मानसून की शुरुआत भी नहीं हुई है और यहाँ पर नज़ारा आप साफ तौर पे देख सकते हैं। जल जमाव की स्थिति है, इन्हीं जल जमाव के कारण यहाँ पर मच्छर पैदा होंगे, कीड़े पैदा होंगे और चारों तरफ गंदगी का अंबार आप साफ तौर पे देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। झरिया वैसे ही डस्ट और धूल मिट्टी के कारण जो है प्रदूषित मानी जाती है। ऐसे में इस तरह का कचरे का अंबार जो है इसमें और चार चांद लगा रहा है। अंदर की तरफ अगर हम चलें तो आपको दिखाएं कि ये जो मुख्यमंत्री दाल भात योजना के अंतर्गत दाल भात केंद्र जो है ये बनाया गया है। इससे पहले फुलारी टांड में ये स्थित था। 2 से 3 वर्षों से यहाँ पर अभी ये संचालित किया जा रहा है। ITI हुआ करता था ये। अंदर देखिए आप, SIR का कार्य भी चल रहा है, यहाँ पोलिंग बूथ भी हुआ करता है। बूथ संख्या 178 जो है वो इस तरफ है और इस तरफ जो है यहाँ दाल भात केंद्र संचालित होता है। कागजों में यहाँ पर हर दिन 400 लोग आकर भोजन करते हैं और यहाँ पर 5 रुपए की राशि देकर वो अपने अपने घरों को जाते हैं। लेकिन असलियत में हम आपको दिखा दें तो 400 लोगों के लिए क्या ये व्यवस्था आपको सही लग रही है? क्या यहाँ पर जो कुर्सियां और टेबल लगाई गई हैं, क्या ये 400 लोगों के लिए पर्याप्त है? सवाल कई सारे हैं। हालांकि यहाँ की जो अध्यक्ष हैं जयमंती देवी, उनसे यहाँ के जो देख रेख करते हैं, केयरटेकर हैं, उन्होंने लगातार फोन करने का प्रयास किया, बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। तो हम जवाब तलब करेंगे और अभी हम आपको वर्तमान स्थिति दिखाते हैं यहाँ की। यहाँ पर एक चाचा जी हैं, भोजन कर रहे हैं। खाने में दाल भात तो नहीं नजर आ रहा है। आज चूंकि शनिवार का दिन है तो यहाँ पर क्या बनाया गया है हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या खा रहे हैं सर? खा रहे हैं खिचड़ी और चोखा। खिचड़ी चोखा खा रहे हैं। हर दिन आते हैं यहाँ पे? हर दिन। कितना रुपया देते हैं? 5 रुपया। 5 रुपया जी। कैसा लगता है यहाँ का भोजन? है मोटा मोटा ठीक है लगता है। जैसा 5 रुपये में क्या मिलेगा? जो मिलता है सब पेट भरता है हम लोग का बस। और क्या क्या मिलता है यहाँ? अंडा वगैरह मिलता है? अंडा करी? अंडा करी यहाँ नहीं मिलता है। नहीं, आप नहीं खाए हैं? खाए वैसे बोला जाएगा तब बना देगा, ऐसा बात नहीं, ऐसे नहीं बनता है यहाँ। अच्छा, बोलने पे बन जाता है? बन जाएगा। कितने रुपए लेते हैं? 10 रुपये। 10 रुपए अंडा कड़ी का। चलिए, कैसा लगा खाना एक बार फिर? खाना बहुत बढ़िया है, खिचड़ी चोखा है। मुख्यमंत्री से अगर हम आपसे कहें कि कुछ उनको सुझाव दीजिए कि क्या क्या सुधार होना चाहिए इस योजना में, तो क्या होना चाहिए? सुधार ये होना चाहिए जो 5 रुपया उसको 3 रुपया हो जाना चाहिए। अच्छा। आदमी गरीब आदमी तड़प रहा खाने के लिए। हम लोग क्या करें, देखिए खिचड़ी या चोखा खा रहे हैं। ये दाल भात सब्जी रहता, थोड़ा बढ़िया से मार मसाला वैसा तो सरकार दे नहीं रहा है। गांठ घूट के मिल रहा है, हम लोग खा रहे हैं। जो बना रहा दे रहा है, हम लोग खा रहे हैं अपना। हम लोग थोड़ी झगड़ा करने जाते हैं।
अब देखिए उतना दूर से आए 5 रुपया खाने के लिए, क्या है मेरा पेट जल रहा है इसलिए आए हैं खाने के लिए। और क्या बोल सकते हैं, आप कुछ नहीं बोलेंगे। दिन भर काम किए हैं आप, क्या मजदूरी करते हैं? हाँ जी हाँ, क्या काम करते हैं? जो भी मिला है ईटा बालू हाजिरी फाजरी जो भी जैसा काम मिलता चोरी छोड़ के। अच्छा, ये बड़ी बढ़िया बात कही है आपने। चोरी छोड़ के ये मजदूरी का काम करते हैं। 5 रुपए में सम्मानजनक भोजन के लिए यहाँ पर आते हैं। तो क्या सम्मानजनक भोजन मिलता है यहाँ? हाँ हाँ मिलता है ना? एकदम देख लिए 5 में खाने नहीं सकेंगे। अच्छा, और सुधार के लिए क्या होना चाहिए? 3 रुपया तो एक पॉइंट आपने कहा कि हाँ 3 रुपए होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? अब सुधार के क्या होगा, थोड़ा चोखा बढ़ाना चाहिए, खिचड़ी को थोड़ा मसाला देना चाहिए, दाल का चीज बड़ा सुधार बढ़ाएंगे। अब मतलब चावल दाल आप खाते हैं यहाँ पर? दाल भात खाते जी हैं? जी हाँ, कैसा रहता है? सब ठीक है। ठीक रहता है? हाँ। या मसालेदार बनाना चाहिए क्या? जी थोड़ा मसाला कम रहता है, हल्दी डाला हुआ देख लिए, देखिए कैमरा दिखाइए, हल्दी खाले डाला हुआ देखिए, अच्छा, सब हल्दी डाला हुआ देखिए, हाँ। कुछ है इसमें देखिए सब। तो मतलब मजा नहीं आया योजना में ना? नहीं मजा नहीं आया। तो मुख्यमंत्री से इन्होंने साफ कहा है कि जो खाना है उसकी गुणवत्ता आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि सुबह से इनका पेट जो है वो जल रहा था, इसलिए वो यहाँ पर आ गए हैं। तो उन तमाम मजदूरों को ये प्रदर्शित करते हैं जो दिन भर मजदूरी का काम करते हैं और एक समय का भोजन जो है वो सम्मानजनक तरीके से यहाँ पर आकर खाते हैं। अभी यहाँ पर जो केयर टेकर हैं, हम इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर कमियां हैं और क्या कुछ सुधार होनी चाहिए। क्या क्या यहाँ परेशानी? यहाँ परेशानी यही है मेरे पास कि मेरे पास में डेग उग है नहीं। एक डेग में हम खाना बना रहे हैं, वही डेग में खाना बना रहे हैं, वही डेग में हम भात पसा रहे हैं। एक मेरा कुकर है, कुकर में हम दाल उसी में चढ़ा रहे हैं, उसी में हम दाल बना रहे हैं। बस एक सब्जी का मेरा एक डेग है मेरा, उसमें डेग जो है सब्जी कढ़ाई में बना करके डेग में उझल रहे हैं। मेन बात है मेरे पास में डेग उग मेरा फूट गया है मेरा, हमको डेग हमको जरूरी हमको चाहिए। मेरा दाल का डेगची था वो भी मेरा फूट गया मेरा। अध्यक्ष आती हैं? अध्यक्ष आती हैं? हाँ अध्यक्ष आती है। तो क्या क्या जरूरत है उनको? आपने उनको सब बता दिए उनको। वो बोले कहा कि ऊपर से आएंगे आदमी, ऊपर से आदमी आएंगे, आकर के वो फोटो वोटो खींचेंगे, उसके बाद में वो लेके जाएंगे आपको साथ में। तो आप साथ में जाइएगा, उनको आपको खड़ा होकर दिलवा देगा, आप लेके चले आइएगा। आपको जो जो दिक्कत है आप उनको क्लियर बता दीजिएगा। तो हम तो बता दिए भैया मेरे कि एगो मेरा डेग है मेरे पास में खाना बनाने का, एगो कढ़ाई है मेरे पास में सब्जी बनाने का, हम सब्जी बना के डेग में उझलते हैं। उसके बाद में दाल जो बनाते क्या चाहिए ये बताइए? बर्तन के अलावा बर्तन में मतलब अभी हमको चाहिए गिलास चाहिए, प्लेट चाहिए, समझे कि नहीं, यही सब हमको चाहिए। डेग हमको चाहिए, हमको बैठने की व्यवस्था की अगर हम टेबल हमको चाहिए, टेबल चाहिए, बेंच चाहिए बैठने के लिए आदमी का। बस मेरा यही व्यवस्था है। हर दिन कितने लोग आते हैं यहाँ पे? हर दिन यहाँ कभी 150, कभी 200, कभी 250 आदमी आ जाते हैं। मतलब लास्ट 250 तक? 250 लास्ट है, 250 है। 3:30 बजे तक ला मेरा यहाँ ड्यूटी है। 3:30 बजे के बाद में हम बंद करके यहाँ से अपना हम चले जाते हैं, ताला बंद करते हैं, चाबी लेके चले जाते हैं। आज कितने लोग खाए हैं? आज यहाँ सुबह से जो है हम जो चावल बनाए हैं सब मेरा खत्म हो गया, बस थोड़ा सा मेरा बचा हुआ है। अभी कितना टाइम हो ही रहे हैं, अभी 2:30 बजने जा रहे हैं, ठीक है। तो समझिए कि मेरा अभी 200 आदमी मेरा लगभग निकल गए। 200 लोग 200 मेरा निकल कोई गया। रजिस्टर है जो जिससे आप रजिस्टर दिखा जो है सकते लिख लाख जो करता है ना, वो जो है रजिस्टर मेरे पास में वो जो रहता है, मगर वो लेडीज जो है लेके चले गए। वो हिये पर बैठ करके लिखता है, सबका ठिप्पा उप्पा लेता है उसी में। तो आज ये जो खाना खा रहे हैं इनका नाम हस्ताक्षर इनका नहीं, मतलब फोटो वोटो जो खींचते हैं ना, फोटो खींच करके जो है ना भेज देते हैं ना, तो वो जो है अगला को अपना दिखला लेता है। जी संजय जो है वही फोटो वोटो वही खींचते हैं, सब वही करते हैं, वही अपना फोटो जो है होमन सुरन का पास में वो भेजते हैं दिखलाने के लिए। मतलब इसका आकलन कैसे होता है? घर में ही वो रजिस्टर अपना भरते नहीं, हैं? रजिस्टर ही होता है, रजिस्टर ही होता है। आज नहीं है? नहीं आज नहीं है, खाली आज जो है वो 2 बजे चले गए उठ करके। वो 2 बजे तक सुबह में आते हैं, सुबह में आने के बाद में वो 1:30 2 बजे तक अपना वो बैठते हैं, लिख लाख के अपना वो कंप्लीट अपना होकर के वो चले जाते हैं। पहले जो है बैठ करके यहाँ बीरू लिखते थे, अभी बीरू जो नहीं लिख रहे हैं तो संजय लिख रहे हैं। तो संजय पास में है, वो लेके चले गए। डेयरी मेरे पास में। आपके पास नंबर है उनका? आप फोन लगा के हमें अध्यक्ष से बात करवा दें थोड़ा। बात करवा दो तो लीजिए, बात कर लीजिए। वो तो अभी बोले कि हमको मेरा नंबर मेरा दे दो, हम इत्मीनान से बात करेंगे। काहे कि अभी उनके यहाँ पूजा हो रहा, अभी बोला अभी कि पूजा हो रहा मेरे यहाँ अभी। हाँ अभी लगाए, अभी तुरंत फोन लगाए। अभी आप जो बाहर गए ना वीडियो बनाने के लिए, तो आपका सामने अभी हम फोन लगाए हैं। तो वो बोले कहा कि हम जो है अभी जो है ना, अभी हम यहाँ मंदिर में अभी हमें ठीक है लगा दे रहे हैं, कॉल लगा दे रहे हैं, आपका सामने लगा। बैठो, दे रहे हैं खाना, दे रहे हैं, बैठो।
कुछ लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करें और जानने का प्रयास करें कि तमाम जो जिन पहलुओं पर हम हर केंद्रों में जाकर बात कर रहे हैं। तो फिलहाल नंबर इनका बिजी आ रहा है। आपने जिस व्यक्ति को वो जो है ये में जी। है, इस वक्त साइज में वो भी है। जी, तो जो कि हम लोग तमाम केंद्रों पर जाकर बात कर रहे हैं कि लोगों को बाकी का जो चीज है वो कैसे उपलब्ध हो पाता है। हेलो हेलो, हाँ मैडम नमस्कार, बोलिए। आप कौन बोल रहे हैं? वो दीदी का भतीजा है। अच्छा, जयमंती देवी के भतीजे बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। जयमंती देवी से बात हो पाएगी? मैडम आज तेतरी देवी और जयमंती देवी आज आषाढ़ी पूजा है, इसीलिए आज वो लोग व्यस्त है पूजा में। अच्छा, दोनों ही कल व्यस्त बात हैं। करा देंगे, आप नंबर हमको दे दीजिएगा उनको, तो हम बात करा देंगे कल। अच्छा, तो ये जो केंद्र है इसका देखरेख कौन करते हैं? जयमंती देवी, तेतरी देवी। अच्छा, तो बाकी का खर्च जो है आय और व्यय जो है वो सब कौन देखती हैं और कैसे सामान कौन ला कर देते हैं आप लोग? सामान देखिए, चावल आता है गोदाम से, 80 किलो डेली है, और महीना में चना आता है 80 किलो, और चना और सोयाबीन आता है 80 किलो। जी, तो बाकी की सामग्री कैसे मैनेज होती है, जैसे तेल मसाला, ईंधन के लिए जो कोयला है या फिर गैस सिलेंडर जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? वो सब कुछ नहीं, सरकार जो देती है मैडम चावल और सोयाबीन और चना, और कुछ नहीं देती। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं ये हम लोगों को जानना है। बस ऐसे ही तेतरी देवी मैनेज करती है। उनसे अभी बात नहीं हो पाएगी? हैं? उनसे बात नहीं हो पाएगी? आज नहीं मैडम, आज तो नहीं बात हो पाएगी, शाम में बात होगा, 5-6 बजे के बाद पूजा खत्म हो जाएगा, तो आप नंबर दे दीजिए, हम बात करा देंगे। आपका नाम क्या है? हम लोग मिरर मीडिया से बोल रहे हैं, प्रिया पांडे मेरा नाम है। तो ये हमने आपको संजय जी से बात करवाई जिन्होंने मोबाइल के माध्यम से हमसे जुड़ने का प्रयास किया, और ये तेतरी देवी और जयमंती देवी जो है 2 लोगों के द्वारा चलाया जाता है। हालांकि कागजों पर केवल जयमंती देवी का ही नाम है, लेकिन तेतरी देवी के जो भतीजे हैं उन्होंने बात किया। मतलब मुख्य तौर पर देखा जाए तो ये यहाँ के केयरटेकर हैं, और इन्होंने सबसे पहले अगर उनका नाम जो है लिया है और उनके फोन पर कॉल लगाया है, तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये जो केंद्र है ये किनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, किनके नाम की आड़ में। और दूसरी ओर अगर हम आपको दिखाएं यहाँ का परिवेश जो है, ये यहाँ पानी की बोतलें हैं, यहाँ पर लोग हैं। ये पानी जो है झरिया में वैसे ही पानी की बहुत ज़्यादा किल्लतें हैं, और जिस केंद्र में भी हम गए हैं वहाँ पर पानी की किल्लत देखने को मिली है। पीने का पानी का जुगाड़ जो है वो लोगों ने कहा है कि वो यहीं से कर दें, और ताकि लोगों को जो है स्वच्छ पेयजल भी मिल सके और एक रिस्पेक्टफुल वातावरण में जो है सम्मानजनक स्थिति में लोग जो हैं वो खाना खा सकें। साफ तौर पर यहाँ पर लोग जो हैं मजदूर वर्ग से आते हैं, दिन भर काम करते हैं, और उसके बाद एक वक्त का खाना जो है वो इन्हें सम्मानजनक स्थिति में मिले, ये इस बात को सुनिश्चित करते हैं। आगे की तरफ हम आपको दिखाएं तो खिचड़ी इनके प्लेट का जो है वो आ गया है, और अंदर की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो ये इनका किचन है। यहाँ पर चूल्हा है, यहाँ कोयला है, और ये पूरा का पूरा परिवेश है यहाँ का। वातावरण हालांकि बाकी के केंद्रों से देखा जाए तो ऊपर पक्के की छत है, ज़मीन भी पक्के की है, तो ऐसे में यहाँ के लोगों को बरसात में कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। हालांकि साफ सफाई को लेकर के यहाँ भी अहम सवाल खड़े होते हैं। आगे अंडे का ट्रे है, इनसे पूछते हैं हम, अंडा कितने में बेचते हैं सर? अंडा 10 रुपये, 8.5 रुपये करके अंडा लेता है दुकान में। हाँ। तो अंडा 10 रुपये है वो। 10 रुपया एक पीस का। चावल के साथ देते हैं? चावल अलग है, चावल का 5 रुपये देता है। अच्छा, चावल का 5 रुपया और अंडा का 10 रुपया, मतलब एक प्लेट का 15 रुपया। जी, 15 रुपए में अंडा कड़ी और चावल देते हैं। जी जी। और पानी कहाँ से लाते हैं? और पानी यहाँ रोड पर से लाते हैं, नल पर से। 3 मुँह का नल है, वहाँ पर से रवानी का घर का पास से लाते हैं। अभी आप चलिएगा तो आपको हम दिखला देते हैं नल सामने में। देख लेंगे हम लोग। ये पानी किस में लाते हैं? इन्हीं गिलन से लाते हैं। गिलन में पानी भरा हुआ है, ये पीने का पानी रहता है, इसी से खाना? हाँ, इसी से खाना बनता है मेरा। तो इन्हीं सब पानी से, इन्हीं गिलनों से जो है ये अकेले पानी लेकर आते हैं, और इसी पानी से जो है यहाँ पर खाना भी बनाया जाता है। फिर से हम वही सवाल करेंगे
जो कि हम अपने सारे एपिसोड में करते आ रहे हैं कि क्या यहाँ पर जो अधिकारी हैं या फिर जो मुख्यमंत्री हैं वो इस केंद्र पर आकर खाना खाना पसंद करेंगे। भले ही यहाँ का परिवेश बाकियों से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा बेहतर है, पक्के की छत है, पक्के की जमीन है, पर फिर भी कई सारी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर गायब हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे ही हम यहाँ बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, एक अजीब सी सड़न की दुर्गंध देखने को मिलती है, एक दम घोटू गंध देखने को मिलती है। वो जो बाहर कचरा फेंका रहता है उससे परेशान, वो बाहर में जो कचरा फेंकता है सबको को बोलते बोलते मुंह में तबाह हो गया। आदमियों को मना करते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ के फेंक दिए, मगर नहीं सुनता तो क्या बोलेंगे। वो नगर निगम वाला आता है, वही लोग कचरा उठा करके ले करके जाता है गाड़ी में। आदमी लोग को बोलते हैं कि जरा बाजी जरा आगे बढ़ के जरा फेंक दिया, बहन जरा आगे बढ़ के फेंक दिया, मगर कोई सुनबे नहीं करता तो क्या बोलेंगे, कोई नहीं सुनता तो क्या बोलेंगे। तो नगर निगम वाला लोग जो है वही लोग आता है, झंडी वाला गाड़ी लेकर के वही लोग उठाता है और लेके जाता है कचरा सब पूरा उठा करके। तो निगम की गाड़ी आने के बाद भी हम लोग देख पा रहे हैं कि बाहर बहुत ज्यादा गंदगी है, गंदगी है। तो मेन बात है ना कि जो गंदगी जो है ना, देखिए उधर में कुत्ता मर गया है, उसी का महक है। तो उसको निगम नहीं उठा कर ले, नहीं उसको नगर निगम नहीं लेके उठा करके, उनको हम बोले थे नगर निगम वाला को कि भैया एक काम करिए ना, इसको उठा करके फेंक दीजिए, हम आपको 50 रुपया दे रहे हैं। तो आपको हम 50 रुपया दे रहे हैं, तो इसको गड़िया में अपना लोड कर लीजिए कचरा का साथ में, ले आके फेंक दीजिए, हम 50 रुपया आपको हम दे रहे हैं। तो बोला नहीं होगा, 50 में नहीं होगा। तो हम बोले कितना होगा? तो बोला 100 रुपया लगेगा। हम बोले ठीक है 100 रुपया भी दे रहे हैं, नहीं होता तो फेंक दीजिए। तो निगम की गाड़ी को आपने 50 रुपए ऑफर किया? हाँ ऑफर किए थे, उसको 50 रुपया नहीं फेंकाओ। तो उनको बोले कि वो बोला 100 रुपया लगेगा। तो हम बोले ठीक है हम 100 रुपया देंगे, आप फेंक दीजिए। बस वो क्या कचरा लोड किया गाड़ी में, लोड करने के बाद में बेलचा से उठाया कचरा, लोड किया, लेके निकल गया। आप समझिए, देखिए यहाँ पर खुलासे जो हैं वो एक के बाद एक नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर एक तो गंदगी है, दूसरी ओर किस परिवेश में यहाँ के लोग खाना खाते हैं, और तीसरा खुलासा ये है कि निगम की गाड़ी जो है ये मृत जानवरों के शव को उठाने के लिए पैसे ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। धनबाद नगर निगम के ऊपर ये एक बहुत बड़ा तमाचा है कि जो स्वच्छ धनबाद हरा धनबाद का नारा लगाते हैं, उसी के कर्मी पैसों की मांग करते हैं, वही काम के लिए जिसके लिए उन्हें वो काम सौंपा गया है, जो उनकी जिम्मेदारी होती है। काफी बड़े खुलासे हो रहे हैं इन केंद्रों में, जहां से यहाँ के अध्यक्ष जो हैं वो गायब हैं। कह रहे हैं कि आज पूजा है, आज विपतारिणी पूजा का दिन है, जिसके कारण लोग जो हैं अपने घरों में बैठे हुए हैं, और किस परिवेश में लोग यहाँ खाना खा रहे हैं उन्हें जरा सी भी जानकारी नहीं है इस बारे में। उन्हें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर क्या बनाकर दिया जा रहा है, किस तरह से दिया जा रहा है, लोगों को कोई मतलब नहीं है। अध्यक्षों को कागजों में 400 लोगों के खाने का प्रावधान है, लेकिन धरातल पर यह साफ तौर पर यहाँ के केंद्र के जो केयरटेकर हैं उनका ही कहना है कि 200 लोग खाते हैं। तो 200 लोगों का जो अनाज है, जो चावल है, जो चना है, जो सोया बड़ी है, वो आखिर कहाँ जा रहा है? इसकी रिपोर्ट या ऑडिट आखिर अब तक क्यों नहीं हुई है? आखिर जो तमाम अधिकारी हैं उनका आगमन इस तरह के केंद्रों में क्यों नहीं हो पाया है? अगर देखने जाएं तो परत दर परत कई सारे भेद खुल रहे हैं इस तरह के केंद्रों में, लेकिन अधिकारी अब भी मौन बैठे हुए हैं। अब भी वो किसी आस में लगाकर, कोई आस लगाकर बैठे हैं। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 5 सदस्यीय टीम जो है वो गठित की गई है यहाँ के ऑडिट के लिए, इन तमाम दाल भात केंद्रों के ऑडिट के लिए। लेकिन धरातल पर आप साफ देख रहे हैं, जितने भी केंद्रों में हम गए हैं वहां पर किसी भी अधिकारी के आगमन की कोई भी सूचना नहीं मिली है हमें। यानी कि ये पूरा का पूरा खेल जो है ये केवल कागजों पर चल रहा है। कागजों पर ही यहाँ के जो डेटा हैं वो बनाए जाते हैं, हस्ताक्षर किए जाते हैं, रजिस्टरों में नाम लिखे जाते हैं, फर्जी नाम भी लिखे जाते होंगे, जिसके आधार पर यहाँ पर चावल आवंटित किया जाता है, और उसी फर्जी कागजों पर यहाँ के जो अधिकारी हैं वो हस्ताक्षर करते हैं, ये पुष्टि करते हैं कि हाँ हमने सब कुछ देख लिया, ये सारे जो केंद्र हैं वो जेन्युइन चल रहे हैं। कभी हिमाकत करिए जनाब इन तमाम लोगों की मजबूरियों को समझने की, क्योंकि जिस परिवेश में ये लोग खाना खा रहे हैं, 5 रुपए के चक्कर में कहीं इन्हें अस्पताल के चक्कर ना लगाने पड़ जाएं। फूड पॉइजनिंग का मामला भी सामने आ सकता है। जिस तरह से यहाँ पर जिस गंदगी में यहाँ पर बर्तन धोए जाते हैं और जो गंदगी का अंबार आप देख रहे हैं, जूठन जो पड़े हुए हैं,
ये साफ बयां कर रहे हैं चीख चीख कर कि किस परिवेश में एक मजदूर को एक समय का खाना नसीब होता है। शायद मुख्यमंत्री को भी इस बात का इल्म नहीं होगा कि वो किस कदर मजदूरों के साथ गलत कर रहे हैं। यहाँ के अधिकारियों को जरा भी जानकारी नहीं होगी कि वो मजदूरों को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने आप को एक मजदूर की तरह ही समझें और उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो सम्मानजनक परिवेश में, सम्मानजनक वातावरण में एक समय का भोजन कर सके। क्या आपकी कार्रवाई केवल कागजों तक ही सीमित है या फिर आप जरा सी जहमत करेंगे इस तरह के केंद्रों में आने का? जब हमने बताया है तो फिलहाल अभी यहाँ पर झाड़ू जो है वो लगा दिया जा रहा है, इनकी तरफ से जूठन जो है वो साफ किए जा रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारा कैमरा नहीं रहेगा, मिरर मीडिया का ये माइक नहीं रहेगा, तब किस हालात में यहाँ के लोग खाना खाते होंगे? सवाल कई सारे हैं और जैसा कि हमने आपको ऑन कैमरा सुनाया कि किस तरह से यहाँ के जो केंद्र का संचालन करते हैं उन्हें कोई फर्क ही नहीं है कि उनके केंद्र पर कोई आया है। क्या अगर कोई अधिकारी यहाँ पर आते तो क्या इसी तरह वो पूजा का बहाना बना देते? क्या यहाँ पर अगर अधिक संख्या में लोग आते, अधिक संख्या में मजदूर आ जाते तो क्या इसी तरह से वो पूजा का बहाना बना देते? ये केंद्र साफ तौर पर बयां कर रहा है कि किस तरह से जो घोटाले हैं, जो फर्जीवाड़ा है वो चलता है और किस तरह से ये कागजों का खेल जो है वो चलाया जाता है धनबाद में तमाम दाल भात केंद्रों की आड़ में। जी हाँ, एक और जहां एक ही थाली में एक अंडा देकर 3 गुना पैसे वसूले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक होटल की तरह ही संचालित किया जा रहा है, जो कि वो अनाज जो है वो केवल 5 रुपए में आवंटित करने थे लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ देखने को ये मिलता है कि लोग उसी अनाज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और संख्या कुछ और है, लोग यहाँ पर कुछ और संख्या में आते हैं और आवंटन के समय पर पूरे 400 लोगों का जो अनाज है वो आवंटित करा लिया जाता है अपने नाम पर। अब हम अपनी जनता पर ही ये बातें छोड़ते हैं, ये निर्णय करना छोड़ते हैं कि क्या ये जायज है, मुख्यमंत्री की योजनाओं का क्या इस तरह से इस्तेमाल होना जायज है? सवाल कई सारे हैं, जवाब अब भी अनसुलझे हैं। हम लगातार उन तमाम 19 केंद्रों का जायजा लेंगे और जवाब यूं ही तलब करते रहेंगे जब तक कि अधिकारियों की नींद नहीं खुलेगी। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।